हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों के लिए जितने अपडेट्स इकट्ठे कर सकता हूं मैं कर रहा हूं इस वक्त। और मेरे सामने अभी जो मेन पॉइंट्स हैं नए रेगुलेशंस के जो इन्होंने अभी इम्पोज किए हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसके जो मेन हाइलाइट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आ चुके हैं। ओके, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और कैट जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, उन्होंने डायरेक्टली एयरलाइंस को फॉरवर्ड किए हैं असल में। तो अभी इसकी जो कॉपी है इन जनरल लोगों के लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये रेस्ट्रिक्शंस एयर ट्रैवल के लिए हैं, लेकिन जो लैंड और सी के लिए जो हैं अभी ऑर्डर्स पास नहीं हुए हैं, क्लैरिटी नहीं उसके बारे में पूरी यहाँ पे। लेकिन ये ऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी 9, 2023 से, और ये चलेंगे आपका जनवरी 31 तक, 2023 तक। तो चांसेस हैं यहाँ पे कि इन ऑर्डर्स को जनवरी 31 से पहले स्क्रैप कर दिए जाएं या इन्हें एक्सटेंड किया जाए बियॉन्ड जनवरी 31। ओके, तो इसके जो की पॉइंट्स है फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं, और मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा कि उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। पहले यार टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, इस किस्म के टाइमली अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स बिगिन। यहाँ पहले आप पॉइंट पढ़ें, द ऑर्डर इज इन इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 9, 2023 एट 1 AM। ठीक है, रात के 1 बजे जनवरी 9 को, मतलब कि लोकल टाइम बैंकॉक टाइम के हिसाब से 1 बजे इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा टू जनवरी 31, 2023 एट 5 बजे तक शाम के। कीप इन माइंड, थाई अथॉरिटीज कुड ऑल्सो एक्सटेंड द ऑर्डर एट देयर डिस्क्रिशन और इवन सस्पेंड इट अर्ली। ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। अब आगे क्या लिखा है वो आप देखें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप स्क्रीन पे पॉइंट्स नोट करते जाएं। All passengers over the age of 18 must show proof to their airlines of at least 2 COVID-19 vaccines. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनको 2 डोजेस लगी होनी चाहिए और उसके वैक्सीन के प्रूफ आपको दिखाने हैं। ऑलराइट, आगे दिया, ऑल्टरनेटिवली पैसेंजर्स कुड ऑल्सो प्रेजेंट अ लेटर फ्रॉम डॉक्टर सर्टिफाइंग दैट दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 इन अ पीरियड बिटवीन 7 days and 6 months, 180 days। तो अगर आपको पिछले 6 महीने के बीच में कोविड हुआ है, ठीक है, पीरियड बिटवीन 7 days या 6 months, ओके, अगर आपका हुआ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, स्टेटिंग दैट दे आर अनएबल टू गेट अ वैक्सीन। ठीक है ना, वैक्सीन मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 14 days बिफोर डिपार्चर। 14 दिनों का गैप आपकी वैक्सीन में और आपकी डेट ऑफ डिपार्चर में, ये ट्रैवल में होना चाहिए अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि वैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन रुक के आप आगे प्लानिंग करना, उसका मतलब है ये। ओके, इफ द कंट्री यू आर रिटर्निंग टू और आफ्टर टू थाईलैंड रिक्वायर्स अ COVID-19 टेस्ट, फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड चाइना का इसमें नाम भी दिया है, यू मस्ट हैव मेडिकल इंश्योरेंस दैट कवर्स COVID-19 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस उस केस में जरूरी है अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं जैसे इंडिया या चाइना, जहां पे पहले आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उस केस के अंदर वो कह रहे हैं कि आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी, कवरेज लेनी पड़ेगी, इसलिए कि मान लीजिए अगर टेस्टिंग के दौरान आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको जो है अगर वहाँ रुकना पड़ता है तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो सकें किसी तरीके से। राइट, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी लेना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने प्लान किया कि आप जो है थाईलैंड से वियतनाम जाएंगे। ठीक है, तो आप दुबई से थाईलैंड गए, थाईलैंड से आप वियतनाम गए, तो उस केस के अंदर क्या है कि आपको कोई मेडिकल पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई PCR टेस्ट वियतनाम के केस में दिखाना नहीं, कोई प्री डिपार्चर टेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप दुबई से थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड से आप प्लान करते हो कि आपने चाइना जाना है या आपने इंडिया आना है, तो वहाँ पे आपको PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, और इसलिए आपका जो स्टे है थाईलैंड में वो कवर्ड हो पूरा, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई आप पॉजिटिव आते हैं तो उस केस में आप जो है आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो अपने आप को बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और यहाँ पे लिखा है, फ्लाइट क्रूज कैन यूज देयर कंपनी इंश्योरेंस एज प्रूफ, एक्सपैट्स विद थाई सोशल सिक्योरिटी कवरेज आर एग्जेम्प्ट। ओके, तो थाई नेशनल एक्सपैट्स के लिए एग्जेम्पशन है, जो फ्लाइट क्रूज हैं उनकी पॉलिसी जो एयरलाइंस की उन्होंने इशू की होगी, उनको एयरलाइन से मिली होगी, उसी को यूज़ करना है उन्होंने। ओके, थाई सिटीजन्स विद अ थाई पासपोर्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल वैक्सीनेशन इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। तो थाई सिटीजन्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस किस्म की।
ट्रांजिट ओनली पैसेंजर्स, आगे लिखा है ट्रांजिट ओनली पैसेंजर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम हैविंग टू प्रेजेंट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं, थाईलैंड से ट्रांजिट होते हुए आप सिडनी जा रहे हैं मान लीजिए, तो उस केस के अंदर आपसे कोई भी वैक्सीन के सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस के जो प्रूफ्स हैं वो नहीं मांगे जाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। इट इज़ द एयरलाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दीज रिक्वायरमेंट्स एट चेक इन। If the passenger is unable to present these documents, the carrier should refuse the passenger to board. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैट ने और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरलाइंस को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेक इन कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें अगर एप्लीकेबल हैं उन पे। तो अगर जो इंडिया से ट्रैवल करेंगे हो सकता है कि एयरलाइंस आपको ये बोल दें कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट्स आप दिखाएं अपने और मेडिकल इंश्योरेंस दिखाएं, ठीक है ना। और आते वक्त आपको पता ही है कि आरटीपीसी टेस्ट कराते हैं तो ये सुविधा पे आपको उसे अपलोड भी करना पड़ता है। खैर वो आते वक्त की मतलब कि रिक्वायरमेंट्स होंगी तो एयरलाइंस आपको आते वक्त ये पूछ सकता है कि पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी दिखाओ और एयर सुविधा पे दिखाओ अपना रजिस्ट्रेशन आपने किया है कि नहीं किया। आगे दिया है एयरलाइंस मस्ट एडहेयर टू रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स एंड फॉलो गाइडलाइंस एज अप्रोप्रिएट सच एज आस्किंग पैसेंजर्स टू वियर मास्क थ्रू आउट द जर्नी एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मील और इन एन इमरजेंसी। तो मास्क पहनने की भी इंस्ट्रक्शंस एयरलाइंस को दे दी गई हैं, मतलब कि आपने मास्क पहनना है, पैसेंजर्स ने मास्क पहनना, उसकी गाइडलाइंस दे दी गई हैं। सिर्फ खाना खाते वक्त या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी हो सकता है कि आपको मास्क हटाने पड़े, लेकिन अदरवाइज जो है मास्क फ्लाइट में अब चलेंगे थाईलैंड की फ्लाइट में। If a passenger shows sign of having COVID, they will be asked to take a COVID test at their expense upon arrival in Thailand. Okay? अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या स्क्रीनिंग में जो थर्मल स्क्रीनिंग्स होती हैं उसमें कुछ निकल आता है, आपको कोविड के टेस्ट अगर कराने की जरूरत पड़ती है तो उसके एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे अपॉन अराइवल इन थाईलैंड। फिर लिखा है द रिवाइज्ड ट्रैवल प्रोसीजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू मैच द अराइवल ऑफ चाइनीज विजिटर्स from this Monday as in the coming Monday, after the Chinese government removed a number of COVID-19 restrictions including compulsory quarantine or return to China. तो चाइना से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी मंडे मॉर्निंग जनवरी 9 से। उससे पहले इस चीज़ को ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और ध्यान रहे कि ये जो हैं चीज़ें गाइडलाइंस हैं ये रिवाइज तो नहीं होने जा रही हैं क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स रिस्ट्रिक्शंस डायरेक्टिव्स ये इशू नहीं करना चाहते लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और इसे हटाया भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन आने वाले कुछ दिनों में कैसी रहती है। अगर आप थाईलैंड में कोविड की सिचुएशन की बात करें तो रीजनल कुछ प्रोविंसेस के अंदर केसेस निकल के आए हैं पोस्ट न्यू ईयर ईव, लेकिन ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ सो दैट यू हैव कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं आपको कैसे पता लगेगा, तो इसलिए हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोविंसेस के अंदर केसेस निकल के आए हैं और गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को थाईलैंड की, कि आप एंटीजन टेस्ट जो हैं 2 हफ्ते के अंदर लें अपना और अपना 14 दिन के लिए अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखें। सो इट इज़ ऑल बीइंग डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी चीज़ें हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस देखा जाए सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नाम की हैं, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस ना लेके जाना एक बहुत बड़ी गलती है और हमेशा ही चाहे कोविड है या नहीं है जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस भी कवर करती है, मेडिकल के एक्सपेंसेस भी आपकी कवर करती है, एंड प्लस वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आज की डेट में मैं समझता हूँ कि सबके पास होते होंगे, राइट। तो गाइज ये था अपडेट आप लोगों के लिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट तो इसका अभी इशू नहीं हुआ है और टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड में पब्लिश नहीं किया है इस चीज़ को। तो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। द ट्रैवल मैन एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।